हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट। इससे पहले मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट से पहले मैंने विल, वुड और शैल, शुड पे वीडियो पब्लिश किया। उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब पे जो वीडियो मैंने इज, एम, आर, वॉज, वर का करेक्ट यूज, मतलब इसका डू, डज, डिड का करेक्ट यूज मैंने पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद हैज, हैव, हैड का करेक्ट यूजेस मैंने पब्लिश किया। तो ये सब वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वर्ड जो वर्ब के हैं ना, ये हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। इसलिए आगे देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी है मेरा ये एक रिक्वेस्ट कि आप पिछले के वीडियोस भी देखें और समझें उसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। नाउ आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, अब मॉडल वर्ब का जो यूजेस होता है, ठीक है, वो किसी किसी फील्ड में फिक्स्ड होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब इज, एम, आर या फिर वॉज, वर या फिर हैज, हैव, हैड या फिर डू, डज, डिड इन वर्ब जैसा नहीं है। ठीक है, मॉडल वर्ब का स्पेशलिटी होता है कि वर्ब कहाँ पे लगाए, कुछ कुछ फिक्स जगह पे लगता है। देखते हैं आज कैन, कुड, मे, माइट हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है वो है कि अगर आपको शो करना है किसी सेंटेंस में अपनी एबिलिटीज को या फिर कैपेसिटी को, किसी चीज़ को आप कर सकते हो, मेरे अंदर ये क्या नाम है, सलाहियत है, या फिर मेरे अंदर ये कुव्वत है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो एबिलिटी क्या होता है कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ करने की क्वालिटी है, मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है। जैसे कि आप देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर कैन ही लगाते हैं। जब भी आप एबिलिटी शो करेंगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम करने जानता हूँ, तो वहाँ आप कैन लगाएंगे प्रेजेंट टेंस, और कुड लगाएंगे पास्ट टेंस। तो कैन का कुड पास्ट टेंस होता ही है। ये अभी जनरल यूज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एबिलिटी बेसिकली आप देखेंगे कि मॉडल वर्ब में कैन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एबिलिटी शो करना, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी शो करना, सबसे इंपॉर्टेंट यूज। बाकी सब में और एप्लीकेबल, क्योंकि बाकी सब में और सब वर्ड्स भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एबिलिटी शो करना या फिर कैपेसिटी शो करना किसी और वर्ब का काम ही नहीं है सिवाय कैन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एबिलिटी में कैन किस तरह से, आई कैन स्विम, डेफिनेटली मैं जानता हूँ, मुझे स्विमिंग करना, मैं जानता हूँ स्विमिंग करना, इसलिए आई कैन स्विम, जो मुझे पता है। ठीक है, इंशा कैन कॉम्पीट हिम, मैं जानता हूं कि भाई इंशा में ये क्वालिटी है कि वो उससे हरा सकती है। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये नोन क्वालिटीज होता है जो आप जानते हो। शी कुड फिनिश द गेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कैन का सिंपल पास्ट है, ये कैन का सिंपली पास्ट है कुड, शी कुड फिनिश द गेम, मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी था, वो गेम को फिनिश कर सकती थी। ठीक है, एंड अमित कुड लिफ्ट दिस लोड। ठीक है, अमित में क्वालिटी है, अमित के अंदर कैपेसिटी है कि उस लोड को उठा सकता था। ठीक है, सो ये जितना भी आप देखेंगे क्वालिटी जो है, खास करके ये जो एबिलिटी या कैपेसिटी होता है, देखते हैं पर्सनल यूज के लिए होता है। राइट, पर्सनल यूज के लिए मतलब आप, मैं मेरे अंदर या किसी के अंदर मैं जानता हूँ, ठीक है, वो पर्सन जानता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसे बोलते हैं एबिलिटी। कैन से ही एबिलिटी प्रूव हो सकता है, और कोई वर्ड से नहीं याद रहे। ठीक है, मॉडल वर्ब में जितने ही वर्ड्स है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने ही वर्ड्स है, ठीक है, सब में एबिलिटी और कैपेसिटी शो करने वाला वर्ड कैन है, और क्योंकि इसका पास्ट कोड है इसलिए उसमें अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये याद रहे एबिलिटी। और मेरे ख्याल से आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो वह कैन ही लगाते हैं एबिलिटी शो करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जानबूझ के, ताकि थोड़ा समझा सकूं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप देखेंगे मैंने लिखा है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जहां कंफर्मिटी एकदम नहीं होता है, मतलब आप 100% श्योर नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी में आप श्योर होते हो। ठीक है, इसलिए अब भाई क्या नाम है, मुझे एक ऐसे लिखना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं कितना वर्ड कैसे लिख सकता हूँ, मेरे अंदर कितना कंटेंट है मैं जानता हूँ भाई, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड, 1000 वर्ड मुझे पता है। ठीक है, तो वो क्या है कि मेरे अंदर की एबिलिटी, मेरे अंदर कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी जो कि फिक्स ना हो, और जो कि आप नहीं जानते हो एग्जैक्टली ये ऐसा होगा कि नहीं। आप पॉसिबिलिटी में देखिए दो तरह की बात है, एक होती है क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब आप समझ लिए 80-70% कन्फर्म है कि ये ऐसा होता ही है, और एक होता है वीक पॉसिबिलिटी, जहां पे आपको कंफर्मेटी जरा भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेट पॉसिबिलिटी। डेफिनेट पॉसिबिलिटी, और इसे हम लोग जनरल ट्रूथ भी कहते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, आप यहाँ पे मे यूज कर सकते नहीं है, एनीबडी मे मेक मिस्टेक्स नहीं हो सकता है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, हर आदमी मिस्टेक कर सकता है।
ठीक है, आप देखेंगे ये मैं एनी में लगाया, मैं जनरल बात कर रहा हूं। याद रहे, अगर कैन के साथ अगर जनरल वर्ड जैसे एनीबडी, एवरीबडी, समवन, ये सब क्या है, ये सब जनरल, ये तो आप जानते हैं, ये सब जनरल मतलब ये सब किसी के भी लिए आता है। ये तो वो उस तरह का वर्ड जब उस तरह से जब हम किसी बात करेंगे जो सबके लिए अप्लाई होगा, और अगर वहां कैन लगा दिया जाए तो समझ जाइएगा आप कि वो क्या शो कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। या फिर अगर आपको कोई जनरल ट्रूथ बोलना है, ठीक है, तो वह, और वो ट्रूथ क्या है, मतलब आप ऐसा बात बोल रहे हैं जो कि डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, हो बहुत चांस है होने का, मतलब इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। समझ लीजिए, जैसे देखिए, ईटिंग ऑरेंजेस कैन इम्प्रूव हिज हेल्थ। ठीक है, देखिए, ईटिंग ऑरेंजेस कैन इम्प्रूव हिज हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचिए, ईटिंग ऑरेंजेस कैन, ये तो एक जनरल बात हो गई ना, ये एक क्या हो गया, डेफिनेट पॉसिबिलिटी हो गया कि भाई ऑरेंज खाने से आदमी की हेल्थ अच्छा होता है। लेकिन है पॉसिबिलिटी, याद रहे, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो कंफर्म ना हो सकता है कभी कभी किसी को छोटा बच्चा है और आपने उसे क्या नाम है शाम के वक्त ऑरेंज खिला दिया, माना जाता है कि शाम को ऑरेंज खिला दिया, छोटे बच्चे तो उसे नज़ला हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे लेकिन क्या है, कंफर्म नहीं, 100% कंफर्म नहीं है, डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, होता है, ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं डेफिनेट पॉसिबिलिटी, जो ऐसा होता है, हुआ करता है, जिसे आप जानते हैं कि भाई ये काम हुआ जाता है। लेकिन ये क्या है, सबके लिए अप्लाई होने वाला, याद रखिए, जनरल ट्रूथ है, ये पर्सनल में नहीं आएगा कभी भी। डेफिनेट पॉसिबिलिटी कभी भी पर्सनल नहीं आएगा, वो जनरल ट्रूथ होगा। तो उस जगह पे हम लोग कैन लगाते हैं। ठीक है, तो जनरल ट्रूथ में जब कैन लगेगा तो वो होगा डेफिनेट पॉसिबिलिटी। अब एक और पॉसिबिलिटी, इसको बोलते हैं वीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसमें लगता है मे, और वो होता है पर्सनल, फिर वो जनरल बात नहीं होगी, वो पर्टिकुलर होगी, किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए। से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस वीजा में चेंज हिज लाइफ। अब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर दिस वीजा कर दिया। ठीक है, मैं सबकी वीजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर वीजा की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पर्सनल यूज हो गया दिस वीजा। अब यहां मैं कैन नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं कैन लगा देता तो वो हो जाता डेफिनेट पॉसिबिलिटी, और डेफिनेट पॉसिबिलिटी जनरल ट्रूथ होता है, पर्सनल में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, सो दिस वीजा में चेंज हिज लाइफ, एक बात, वो भी एक पर्टिकुलर वीजा के बारे में, इसकी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो ये क्या होगी, वीक पॉसिबिलिटी, किसी एक पर्टिकुलर से है, ये ऐसा होता आया हमेशा, ऐसा नहीं है। जैसे ये है, ऑरेंज खाने से हेल्थ इंप्रूव होता है, हर आदमी गलती करता है, जानते हैं, ऐसा होता आया है। लेकिन वीजा हमेशा किसी का लाइफ चेंज करे ऐसा जरूरी तो नहीं है, इसलिए वीक पॉसिबिलिटी है। उसी तरह दिस विंटर में ब्रिंग अ टफ टाइम, फिर ये पर्सनल है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर विंटर की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि विंटर में ब्रिंग टफ टाइम, मैं सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली विंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस विंटर की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है देखकर कि भाई बहुत ठंड पड़ चुकी है। ठीक है, इसलिए तो ये पर्सनल, यहाँ पे कैन नहीं लगेगा। ठीक है, इससे समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से। अब एक थोड़ा समझने की कोशिश है इन दोनों के बीच में, ये तो मैं है, हटाइए उसको। ठीक है, अब यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है, दोनों जगह कैन यूज किया गया। यहाँ पे कैन शो कर रहा है एबिलिटी और कैपेसिटी, यहाँ पे कैन शो कर रहा है पॉसिबिलिटी। आप सेंटेंस को अगर देख जज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही सेम बात आप यहाँ देखें, आई कैन स्विम, इंशा कैन कम्पीट, शी कुड फिनिश, और यहाँ अमित कुड। आप समझ सकते हैं ये सारी बातें क्या हो रही है, पर्सनल हो रही है। ये सारी बातें पर्सनल हो रही है, ये जनरल बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि एनीबडी कैन ईटिंग ऑरेंजेस। साथ में आप और कुछ ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि लर्निंग लैंग्वेजेस कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज। सो ये सब बातें क्या आप देख रहे हैं, जनरल बातें जो सबके लिए अप्लाई है। ठीक है, तो जनरल बात अगर पॉसिबिलिटी में हो, पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, वहां हम कैन यूज करेंगे। और अगर वही वीक पॉसिबिलिटी हो, वो पर्सनल आ जाएगा। वीक पॉसिबिलिटी क्या होता है, पर्सनल। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या होता है, डेफिनेट, जो कि जनरल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जनरल, वीक पॉसिबिलिटी पर्सनल, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैन, वीक पॉसिबिलिटी मे। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, हम लोग डेफिनेटली आपको वीडियो एंड तक देखना, मेरा सजेशन है कि आप वीडियो एंड तक देखें, इसलिए क्योंकि एंड में फिर मैं इस पर एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा एक समझने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, आस्किंग परमिशन है, और पॉइंट 4 है गिविंग परमिशन। आस्किंग परमिशन के लिए
कैन और मे वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। याद रहे, कैन या फिर मे, और कोई वर्ड परमिशन में नहीं आ सकता है, सिर्फ कैन और मे। और इनफैक्ट अगर समझाने की बात यह है तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा यूजेस परमिशन, आस्किंग परमिशन में, परमिशन एक दिया भी जाता है, एक मांगा भी जाता है, परमिशन मांगते हैं किसी से तो वहाँ मे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आप किसी भी जगह पे हो, जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप मे का यूज़ करें, ठीक है, जनरली, ठीक है। ये भी देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब परमिशन मांगा जाता है तो हम वहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन नहीं। फर्स्ट पर्सन दो हुआ करता है, आई वी, बस दो, आई वी सब्जेक्ट में, बाकी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ मेन बात सब्जेक्ट की हो रही है। सब्जेक्ट में आई और वी की का ही इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि परमिशन मांग रहे हैं, ऐसे ना, आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट पर्सन ही होगा, सेकंड थर्ड नहीं होगा, ये याद रहे। ये सब माइन्यूट थिंग जो आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ देखेंगे, कैन यूज किया जाता है इनफॉर्मल सेंटेंस, मतलब अगर आप कैसे परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो कैन हम लोग इनफॉर्मली यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैन हम लोग यूज कर सकते हैं परमिशन मांगने के लिए। आप देखेंगे आमतौर पे हम लोग परमिशन के लिए कैन यूज नहीं करते, हम लोग मे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ भी मांगना किसी से होगा, कुछ भी किसी से पूछना होगा, या फिर हम परमिशन जब भी मांगेंगे तो मे यूज करते हैं। लेकिन आप कैन भी यूज कर सकते हैं, कब? जब आप उसे किसी फॉर्मल प्लेस पे यूज नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे कि अपने फ्रेंड्स के से बात कर रहे हैं, आपको उससे फ्रेंड से कुछ मांगना है आपको, या रिलेटिव से बात कर रहे हो, कजन्स है, या फिर क्या नाम है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उन सब जगहों पे क्या होता है कि आप वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो परमिशन मांगने में। जैसे कि कैन आई ज्वाइन द ग्रुप, अब ये क्या है, वहाँ पे आपका हो सकता है फ्रेंड्स का ग्रुप हो या रिलेटिव्स का ग्रुप हो, ठीक है, वहाँ आप कह रहे हैं कैन आई ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कैन वी टेक दिस बुक, ठीक है। तो ये आप कैन का यूज परमिशन में तभी करेंगे जब आप किसी फॉर्मल प्लेस पे नहीं हो। मतलब जैसे टीचर से बात नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहे हो, किसी ऑफिस में किसी सीनियर से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सीनियर क्या, अगर आप जूनियर से भी बात कर रहे हो, अगर अपने किसी ऑफिस में फॉर्मल प्लेस में जब है आप, किसी काम की जगह पे आप जब हैं, म्यूनिसिपैलिटी में हैं आप, या फिर किसी क्या नाम है पुलिस स्टेशन में हैं आप, कोई ऐसी जगह जो ऑफिशियल हो, वहाँ पे हम हमेशा मे का यूज़ करेंगे। इनफैक्ट इन स्कूल में भी अगर आप फ्रेंड के स्कूल में है और फ्रेंड के साथ भी है तो वहाँ आप कोशिश करें कि आप मे का यूज़ करें। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि परमिशन के लिए आप मे का ही यूज़ करें, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहे, आप मे का यूज़ करें, लेकिन जानना ज़रूरी है ग्रामर। ग्रामर समझना इसलिए ज़रूरी है, कैन और मे दोनों से समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब बहुत काम कर जाता है। रेलेवेंट आंसर जब पूछता है ना, तो उसमें आपको समझना पड़ता है सेंटेंस देख करके कहीं एरर ओमिशन है। सब सेंटेंस ठीक है, ठीक है, सब सेंटेंस ठीक है, आप पूछेगा सबसे ज्यादा बेहतर एप्लीकेबल वाला वर्ड कौन सा, एप्लीकेबल वर्ड कौन सा यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस का फॉर्मेशन को देख करके सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ कैन कहाँ मे लगाया जाए, ठीक है। लेकिन इन द सेंस ऑफ परमिशन आप मे सब में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो इनफॉर्मल प्लेस हो चाहे फॉर्मल प्लेस हो, दोनों जगह आप मे का यूज कर सकते हो परमिशन मांगने में। लेकिन अगर कोई कैन यूज कर लेता है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे कर रहा है। अगर कैन का इस्तेमाल फॉर्मल प्लेस में कर रहा है तो वो रॉन्ग है, वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर किसी प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल से कभी भी क्या नाम है कैन से यूज नहीं। जैसे यहाँ देखिए मैंने मे लिखा है फॉर्मल प्लेस में, मे आई हेल्प यू। आमतौर पर आप देखना, आपने ये सबसे कॉमन सेंटेंस है, मे आई हेल्प यू या मे आई कम इन। आप बोलते हैं ना मे आई कम इन, कम इन, मे आई कम इन आप कब बोलते हो? जब कोई आपसे बहुत बड़ा हो, बहुत रिस्पेक्टफुल हो। भाई पेरेंट्स के सामने तब नहीं बोलते मे आई कम इन, फ्रेंड्स को तो नहीं बोलते, रिलेटिव्स को तो नहीं बोलते, मैं अब जल्दी चले जाते हो, टीचर्स को ही बोलोगे, या किसी ऑफिस में जा रहे हो तो वहां बोलोगे, मतलब ये ऑफिशियल प्लेस है। उसी तरह मे आई कीप माई ओपिनियन, तो आप उस अपने ओपिनियन उस जगह पर रख रहे हो। ऐसे हो सकता है यहाँ पे क्या सकता था, अगर फ्रेंड्स होता। इस मे से समझ जाइए आप कि कोई ऑफिशियल प्लेस है, कोई फॉर्मल प्लेस में आप ये वर्ड यूज कर रहे हो। और कैन क्या है, जहां पे इनफॉर्मल है, ठीक है। तो कैन और मे दोनों यूज हो सकता है किसमें, आस्किंग परमिशन में, लेकिन डिपेंड करता है कि प्लेस कौन सा है। इनफॉर्मल प्लेस कैन, फॉर्मल प्लेस मे। और मेरा सजेशन क्या है, आप सब जगह मे यूज कर सकते हो आस्किंग परमिशन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं गिविंग परमिशन। गिविंग परमिशन में फर्स्ट पर्सन कभी नहीं आ सकता है, उसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा, और साथ में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ये सेंटेंस बाकी आप बनाइए, असर्टिव बनाइए, डेफिनेटली आमतौर पर असर्टिव में होता है गिविंग परमिशन, ठीक है। सो यहां भी सेम रूल, कैन इनफॉर्मल, मे फॉर्मल, ठीक है। गिविंग परमिशन के लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कैन भी यूज कर सकते हो दोनों जगह, मे यूज कर सकते हो दोनों जगह,
ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रामेटिकल रूल है कि कैन का यूज हम करेंगे इनफॉर्मल के लिए और मे का यूज करेंगे फॉर्मल के लिए, जैसे कि आस्किंग परमिशन में था। आस्किंग परमिशन में फॉर्मल प्लेस में मे फिक्स्ड है और इनफॉर्मल में मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। याद रहे, फॉर्मल प्लेस में आस्किंग परमिशन में फॉर्मल में तो मे लगेगा ही लगेगा, आप वहां कैन यूज नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। और इनफॉर्मल में कोई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन गिविंग परमिशन में उसी तरह गिविंग परमिशन में आप क्या कर सकते हो, कैन भी कर सकते हो, मे भी कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे है यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, ही कैन एंटर द क्लास, और शी मे राइट टू मी, you may meet the principal और you can meet the principal, she can write to me, और यहां पर लगा सकते हो you may join the group, he may enter the class। फॉर्मल इनफॉर्मल गिविंग परमिशन में कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन रूल है तो आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब है कि जब आप परमिशन चाहेंगे या परमिशन देंगे फॉर्मल प्लेस में तो मे लगा दीजिए, इनफॉर्मल में कैन लगा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, 6 और 7। पॉइंट नंबर 5 है रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब एक बात क्या है कि रिक्वेस्ट सिर्फ कैन कुड या फिर कैन कुड से नहीं बनता है, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग विल भी यूज करते हैं, ठीक है, विल वुड भी यूज करते हैं। कुछ वजह से मैंने कहा, आप देखेंगे एबिलिटी सिर्फ कैन से ही बनेगा, तो फिक्स है उसके लिए। इसके बाद आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन, क्या नाम है, गिविंग परमिशन के तो विल भी लग सकता है, लेकिन आस्किंग परमिशन में मे और कैन ही लगता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ फिक्स्ड है, जैसे मैंने कहा ना स्पेशलिटी है किस चीज़ का, ये मॉडल वर्ब में आता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए ये कैन कुड फिक्स वर्ड नहीं है, कैन कुड के साथ विल वुड भी रिक्वेस्ट में लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग समझेंगे यहाँ पे अभी कैन कुड, ठीक है। कैन होता है लेस पोलाइट रिक्वेस्ट और कुड होता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब इसमें पास्ट टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि कैन का पास्ट यहाँ कुड यूज करे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। रिक्वेस्ट में कुड पास्ट में नहीं यूज होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट जो हम लोग करते हैं, अगर आप कुड लगा रहे हो तो वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे। कुड का एक पर्सनल यूज है, पूछ का ऐसा जनरल यूज क्या है आप समझ सकते हैं क्या, कि वो आता है पास्ट ऑफ कैन। और कुड का पर्सनल यूज भी जब हम लोग आ जाएंगे तो कुड का पर्सनल यूज है रिक्वेस्ट। पोलाइट और मोर पोलाइट की बातें यहाँ पे है, ठीक है। सो कुड का पर्सनल अगर मैं बात कहूँ टेंस को छोड़ करके अगर बात कहूँ तो यूज है उसका रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो कैन लेस, ऐसे भी हम लोग रिक्वेस्ट में कैन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत लेस यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे कैन यू डू मी अ फेवर, ठीक है, कैन यू क्लोज द डोर, ठीक है। ये कैन दोनों जगह पे है, ये लेस पोलाइट है। मतलब अगर आप बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट तो कर दे रहे हो, आप भी सब तो बोल दे रहे हो भाई ये काम क्या कर सकते हो, तो मेरे लिए रिक्वेस्ट तो आप कर ही रहे हो उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप कुड लगा देते हो तो आप समझेंगे, देखेंगे क्या कि आपके बोलने के अंदाज में भी वो झुकावट आ जाएगी, वो डाउन टू अर्थ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुड यू प्लीज वॉक विथ मी, ठीक है। अब कैन यू वॉक विथ मी एक सेंटेंस हुआ, कुड यू प्लीज वॉक विथ मी दो सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि कुड जब हम लोग वर्ड लगाते हैं वो ज्यादा ही क्या फॉर्मल, ज्यादा ही पोलाइट वे में अगर किसी से रिक्वेस्ट करना आपको है तो आप वहां कुड लगाइए, ठीक है। ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइट में ही यूज करना चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट तो गुस्सा में कर सकते हैं हम लोग, हैं नहीं, रिक्वेस्ट के लिए प्यार ही चाहिए, ठीक है, पोलाइटनेस चाहिए। तो कुड यू पास द सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट किसी से मांगना है आपको, सॉल्ट दे दे, ऐसा तो भी couldn't say this thing now, so could you pass the salt, क्या रिक्वेस्ट में आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो होना चाहिए, पोलाइटनेस आना चाहिए उसमें भाई, मोर जितना पोलाइटनेस हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से मैं वही कहूंगा कि आप देख लीजिए किस जगह आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप, वो बात कितने लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कितना इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है भाई, किससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई, आप अपने पापा से कर रहे हो, अपने भाई से कर रहे हो, दोस्त से कर रहे हो, अपने क्या नाम है प्रिंसिपल से, टीचर से कर रहे हो, कहाँ पे किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। पर घर में तो कुछ ही बोल लो, आप कैन लगा लो, चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के सामने जा रहे हो, टीचर से कुछ मांग रहे हो आप, तो वहां जरूरी है कि आप क्या करें, वहां पे आप कुड का यूज करें, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज करें आप, वहां पे जरूरी है, ठीक है। तो कुड रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, पर मोर पोलाइट। इसी तरह वुड भी रिक्वेस्ट में यूज होता है, विल वुड मैंने जो पढ़ा है आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे क्या नाम है चैनल में विल वुड जो पढ़ा है, विल में, और इस तरह विल होता है लेस पोलाइट और वुड होता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड और वुड दोनों किस्म कैटेगरी में आता है रिक्वेस्ट करने के लिए, मोर पोलाइट, ठीक है ना। आगे देखते हैं नंबर 6। अब ये है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी
उसको कहते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी एक वर्ड है जिससे पहले मैंने किया, पॉइंट नंबर 2 था पॉसिबिलिटी, और ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में फर्क समझना आपको जरूरी है, तब जाके आप समझ सकेंगे इसको। प्रोबेबल उसे कहते हैं, प्रोबेबल जहां पे जो इवेंट आपको लगता है एकदम होने वाला ही है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोबेबल। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रोबेबल। ठीक है, जो इवेंट एकदम होने वाला है उसे ही हम कहेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है इवेंट्स लाइकली टू अकर, मतलब तुरंत होने वाला है, गैप ज्यादा वक्त नहीं है, 2 घंटा 1 घंटा 1 दिन का ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम का मैटर है, वो नजदीकी वाला इवेंट जो होने वाला है, जैसे बारिश होने वाली आपने देखा है, आप देख रहे हो, बोल रहे हो पॉसिबिलिटी आप नहीं कह रहे, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी आप क्या है कि आप देख के बता रहे हो कि भाई ये बारिश होने वाली है, इस तरह से। इसलिए मे जब होगा तो मे हम लोग लगाते हैं, जब अगर मे लगा रहे हैं किसमें, प्रोबेबल में, तो वो मतलब है वो मोर प्रोबेबल, मतलब ज्यादा मतलब सटीक है कि हाँ भाई ये काम होगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, एकदम पूरा बादल छा चुका है पूरा, अब देख के समझ गए कि बारिश होने वाली है। ठीक है, सो वो हुआ क्या, उसे कहते हैं हम लोग प्रोबेबल। ठीक है, अब शी मे अटेंड द लेक्चर, आप कंफर्म हो इस बात पे कि अटेंड करेगी, इसलिए आप इसमें लगाया है मे, बहुत प्रोबेबल है क्योंकि शायद आपने देखा उसके आते हुए, या उसने फोन करके कहा है कि मैं आ रही हूं, तो इसलिए आप उस जगह पे क्या है, ज्यादा कंफर्म है। लेकिन अगर आप उसमें माइट लगाते हो तो समझने वाले के लिए समझ में आ जाएगा कि आप उस चीज पे लेस कंफर्म है। जैसे कि यहाँ पे आप लेस प्रोबेबल लिखा है मैंने, प्रोबेबल। अब देखिए रवि माइट टर्न अप टुडे, आपको कंफर्मिटी नहीं है, रवि माइट, रवि शायद आने की बात थी और शायद वो आने वाला भी था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये जो माइट लगाया ना मैंने, ये प्रोबेबल कम और पॉसिबल ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए तो समझने की बात क्या है, जब कोई इवेंट ऐसा जो लाइकली टू अकर है, जो होने वाला है, आप वहां मे लगाएंगे। ठीक है, मे लगाएंगे, ज्यादातर मे लगेगा। ठीक है, अब मे और माइट, यहाँ पे मे और माइट पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताने का काम कर रहा है क्या, कौन कितना ज्यादा प्रोबेबल है और कौन कितना कम प्रोबेबल है। कोई इवेंट जो लाइकली होने वाला, आपको होने वाला इवेंट है लेकिन आपको कंफर्मिटी उसमें कम है, इसमें ज्यादा है, ज्यादा होगा वहां पे आप मे लगाएंगे, इसमें कम होगा उसमें आप माइट लगाएंगे। अतुल माइट बी ऑन टाइम। ठीक है, अभी सबको टाइम पे गैदर होना था, अतुल को भी गैदर होना था, लेकिन आप अतुल के आने पे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप क्या नाम है, शी के आने पे कंफर्म है अटेंड के लेक्चर, तो इसलिए आपने मे लगा दिया, और कंफर्मिटी यहाँ पे कम है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइट लगा दिया। यही काम होता है प्रोबेबल का, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबल है, वो इवेंट, वो एक्शन जो अभी होने वाला है, अभी तुरंत होने वाला है। अब उसमें कितना कंफर्म है वो डिपेंड करता है वर्ड के हिसाब से। अगर ज्यादा कंफर्म है तो आप मे यूज करेंगे, और अगर कम कंफर्म है, लेस कंफर्म है, तो आप माइट यूज करेंगे प्रोबेबल में। यहाँ पे कैन कुड का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रोबेबल वर्ड के लिए मे माइट फिक्स है और कोई वर्ड यूज में नहीं हो सकता है, कोई भी और वर्ड यूज नहीं इसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोबेबल और कोई वर्ड नहीं, सॉरी मे और माइट यूज होगा और कोई वर्ड इसमें यूज नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट, सबसे आसान ये, मतलब अगर आपको विश करना हो, विश करने के लिए मॉडल वर्ब में कोई और वर्ड नहीं है, आप किसी भी और वर्ड से विश नहीं कर सकते हैं सिवाय मे वर्ड से, ओनली मे इज यूज्ड। ठीक है, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पर्सन में यूज किया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ मे यूज करेंगे जब आप कोई चीज विश कर रहे हो, जब आप कोई डिजायर कर रहे हो। मॉडल वर्ब में मे के अलावा कोई भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट वर्ब में से ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, इनफैक्ट वर्ब में मे के अलावा अगर आप मे नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस विश वाला कंप्लीट नहीं। और एक इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले आप देखेंगे, अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें तो कैन मैं यूज नहीं किया है, इससे पहले के सेंटेंस में जहाँ आस्किंग परमिशन था वहां भी मे यूज किया गया, वहां भी उस सेंटेंस में भी सेंटेंस शुरुआत में से हुआ था ना, मे आई कम इन या फिर मे आई हेल्प यू था ना, लेकिन एंड में क्या था, क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यहां आप देखेंगे एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है सब में, इससे थोड़ा सतर्क रहना आपको है। अगर आप विश कर रहे हो, फॉर्मेशन विश का और आस्किंग परमिशन का सेम है, शुरुआत में से होगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, उसमें भी सेम था। ठीक है, विश करने में और आस्किंग परमिशन में दोनों का सेंटेंस का फॉर्मेशन लगभग सेम है, इंट्रोगेटिव जैसा।
लेकिन आस्किंग परमिशन में क्वेश्चन मार्क लगता है और विश करने में एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है, एक्सक्लेमेशन लग जाता है। अगर आप एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप लगाइए, बेहतर है एक्सक्लेमेशन लगाना, ठीक है। तो अगर आप एक्सक्लेमेशन लगाते हो मे यूज करके तो वो हो जाता है विश। ये फॉर्मेशन में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि विश सेंटेंस में ज्यादातर यूज क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप विश वाला सेंटेंस यूज कर रहे हो जहां आप मे लगा रहे हो, वहां पे आप क्या बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। हल्का देखिए अलग अलग, आस्किंग परमिशन में हो गया इंटरोगेटिव, गिविंग परमिशन में हो गया आपका असर्टिव, यहाँ पे विश में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करेंगे। फॉर्मेशन एकदम आस्किंग परमिशन जैसा ही है, फॉर्मेशन पहले में फिर सब्जेक्ट, फिर देखिए पहले में फिर सब्जेक्ट, में फिर सब्जेक्ट, एकदम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वैसे ही। मे आई कम इन, मे के बाद सब्जेक्ट आया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों, क्योंकि वो परमिशन मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रहा है, अपने विश को जाहिर कर रहा है, इसलिए भी फॉर्मेशन सेम होगा, लेकिन एंड में क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस इस तरह फॉर्मेशन भी आप सीख रहे हैं इसको पढ़ने के साथ, बिकॉज मैंने कोशिश किया है कि इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दूं, उसका फॉर्मेशन भी आप साथ साथ लर्न कर सकते हैं, कैसे कौन सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट का यूजेस, जो यूज हम लोग करते हैं जनरली, ठीक है। जनरली भी जो यूज करते हैं वो भी, और जो एक्सेप्शनल यूज करता है मैंने वो भी इसमें बताया है, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्या करना चाहता हूं कि आप कैन को और मे को जो ज्यादा यूज किया था, मतलब कैन और मे 80% जो यूज किया जाता है, कैन यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए और मे यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, दो चीज के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं और कैन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एबिलिटी के लिए। बाकी फिर आप इस पूरा वीडियो को समझिए, ठीक है, और इसके बाद इसको समझिए और करने के बाद जो है आप फिर इसके बाद अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी आपको क्या नाम है कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर दिखाऊंगा जिससे और भी ईजी आपके लिए हो जाएगा समझना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आपको करना है और फिर मेरे क्या नाम है मेल में या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सरसाइजेस। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइजेस इसके ऊपर, कैन, कुड, मे, माइट के ऊपर। नाउ फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, दे डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। आप सोचिए कि इस फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या लगा सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, 4 वर्ड है और 4 वर्ड को मैंने समझाया है आपको अभी, ठीक है। सबका अलग अलग यूजेस है। आप देखिए, दे डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। तो आप यहाँ पे क्या लग सकते हैं, कैन या फिर मे, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ मैंने इनमें लिख दिया बट आई एम नॉट श्योर, तो आप डेफिनेटली इसमें क्या लगाएंगे, दे मे। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, और साथ में ये वो पॉसिबिलिटी है जो कि डेफिनेट नहीं है, जो कि साथ में आपका जनरल ट्रूथ नहीं है, ये वीक पॉसिबिलिटी है, ये पर्सनल बात है। और क्योंकि एंड में जब लिख ही दिया है आई एम नॉट श्योर, तो फिर आपको और भी ईजी हो गया समझने के लिए कि हमें ही लगेगा और कुछ लग सकता नहीं है, ठीक है। यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश। आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है, फिर यह किसी के विश पे छोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। यू डैश लीव नाउ, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यू मे लगाएंगे। अगर कोई इसमें कैन लिखते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा, यू कैन लीव नाउ इफ़ यू विश, ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये परमिशन देना हुआ, ये गिविंग परमिशन है ना, आप समझ सकते हैं ना, ये क्या है, ये गिविंग परमिशन है, ये परमिशन दिया जा रहा है, ये गिविंग परमिशन, ठीक है। ये वाला जीपी है, ये गिविंग परमिशन वाला सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था, गिविंग परमिशन में कैन भी होता है, मे भी होता है। कैन लेस फॉर्मल है या फिर कह लें इनफॉर्मल है, और मे क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा था कि आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप मे भी लगा दें या फिर आप कैन लगा दें तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं, रॉन्ग नहीं होने वाली है, ठीक है। यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश, यू कैन लीव नाउ इफ़ यू विश, दोनों करेक्ट है गिविंग परमिशन में। नाउ डैश यू ओपन द विंडो अ बिट, ठीक है। यहाँ पे बिट होगा, ठीक है, यहाँ पे बट नहीं होगा, यहाँ पे बिट होगा। डैश यू ओपन अ विंडो अ बिट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप सोचिए, यहाँ मैंने इनमें लगाया है प्लीज़, एक वर्ड लगाया है, फिर ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। 2 ही तो फॉर्म है इंट्रोगेटिव में, कैन, कुड, मे, माइट में। एक है आस्किंग परमिशन में और दूसरा है रिक्वेस्ट में,
ठीक है। तो अब क्योंकि सेकंड पर्सन यूज़ किया गया है तो ये आस्किंग परमिशन तो है नहीं, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट में ही सेकंड पर्सन यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान समझना आपको है। तो ये रिक्वेस्ट है, ये सेंटेंस हो गया रिक्वेस्ट के ऊपर, हम लोग यहाँ पे कुड लगा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको है। अब ये मोर पोलाइट है तो कुड लगाएंगे इसमें हम लोग, कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कुड लगे क्योंकि ये ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, ही डैश बी फ्रेंच जजिंग बाय हिज एक्सेंट। अब ये क्या है, ही डैश बी फ्रेंच जजिंग बाय हिज एक्सेंट। तो अब इस सेंटेंस में क्या है, आप क्या समझ सकते हैं, क्या इसमें रिक्वेस्ट है या फिर इसमें आस्किंग परमिशन, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें ना, इसमें तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि जजिंग बाय हिज एक्सेंट ये अभी तुरंत का आपका ये क्या नाम है एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या लगता है, मे या माइट लगता है। तो हम आप यहाँ पे अगर आप ज़्यादा कंफर्म जैसे कि आप उसका एक्सेंट समझ रहे हो तब यहाँ पे लगा दीजिए मे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप कह रहे हो कि जजिंग बाय हिज एक्सेंट, ये क्या हो गया, लाइकली टू अकर, ठीक है। इवेंट लाइकली टू अकर जो एकदम होने वाला इवेंट है, जो कि आप सामने देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ माइट लगा देते हो तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप लेस कंफर्म हो, लेकिन अगर मे लगाया तो ज़्यादा कंफर्म है। इन एनी केस ये सेंटेंस हो गया किसका, सेंटेंस हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डैश यू प्ले द पियानो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यू लगा है, यू और इंट्रोगेटिव अगर आ जाए तो ये रिक्वेस्ट होगा, और अगर आई या वी इंट्रोगेटिव आ जाए तो ये आस्किंग परमिशन होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये रिक्वेस्ट है, फिर से ये सेंटेंस फिर से रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट में दो ही वर्ड लगता है, कुड या फिर कैन। आप यहाँ कैन लगा सकते हो और कुड लगा सकते हो। कैन हो गया लेस पोलाइट, कुड हो गया मोर पोलाइट। कैन यू प्ले द पियानो, ठीक है। यहाँ पे प्लीज लगा हुआ नहीं इसलिए मैं कैन ही लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे कुड भी लगा सकते हैं, कुड यू प्ले द पियानो। सो दोनों ही करेक्ट है, कैन भी करेक्ट है, कुड भी करेक्ट है, दोनों में मिस्टेक कुछ भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से किस तरह से बात करना चाहते हो। नेक्स्ट, लिसन प्लीज। इस सेंटेंस में क्या है, यू डैश स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम, या नेगेटिव है, मतलब आपको नॉट यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव है और साथ में आप सेंटेंस देख रहे हो कि यहाँ पे अथॉरिटी वाला सेंटेंस लग रहा है, रिक्वेस्ट वगैरह परमिशन वगैरह नहीं है, अथॉरिटी लग रहा है, मतलब यहाँ एबिलिटी और यहाँ पे कैपेसिटी वाला सेंटेंस है, ठीक है ना, कैपेसिटी वाला। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यू कैन ही लगाएंगे, मे तो लगेगा नहीं। यू कैन नॉट तो लगाना क्योंकि नेगेटिव बनाना था, यू कैन नॉट स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये हो गया एक सेंटेंस जहाँ पे आप सेंटेंस जज कर रहे हो, पढ़ के समझ रहे हो ये कौन सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हो गया कैपेसिटी वाला, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द डैश स्टिल बी आउट, फिर नेगेटिव करना है। इसमें क्या है, द डैश स्टिल बी आउट, ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। ये सेंटेंस है किसका, ये सेंटेंस है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस उसी का है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर आप मे लगाइए या माइट लगाइए, अब डिपेंड करता है कि आप क्या नाम है, लेस प्रोबेबल है बात के लिए या फिर आप मोर प्रोबेबल है, ठीक है। तो अगर मानिए आप यहाँ पे माइट ही लगा देते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दे माइट नॉट, नेगेटिव नॉट स्टिल बी आउट, और दे मे नॉट स्टिल बी आउट, दोनों में आपको नॉट लगाना है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस सेंटेंस के लिए प्रोबेबल है ना। यू डैश स्मोक ऑन द बस, फिर यह अथॉरिटी वाली बात आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कैपेसिटी और एबिलिटी वाली बात आ गई, तो लिखना होगा यू कैन नॉट। मे लगेगा नहीं क्योंकि मे जो होता है वीक पॉसिबिलिटी होता है, आप समझ सकते हैं, अब प्रोबेबिलिटी होता है मे, इसलिए मे लगेगा नहीं। यहाँ पे कुछ फोर्स वाली बात हो रही है, तो यू कैन नॉट स्मोक ऑन द बस, ठीक है। मीन्स यू हैव नॉट गिवन द अथॉरिटी, यू नॉट गिवन द दैट कैपेसिटी, दैट एबिलिटी टू स्मोक ऑन द बस। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद विथ लक टुमारो डैश बी अ सनी डे। अब यहाँ विथ लक आ गया, सोचिए जब लक आ गया तो क्या हो सकता है इसमें, आप लक की बात इसमें है, तो ये भी तो आपका हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये भी हो गया। या फिर अगर आप समझ सकते हैं इसको पॉसिबिलिटी, लेकिन ये बात टुमारो की है, ठीक है। विथ लक
आप शायद हो सकता है अगर अच्छा हो, अगर ये पॉसिबिलिटी की बात भी है तो ये वीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि जनरल है, नहीं है ये पर्सनल है, ये वीक पॉसिबिलिटी। तो इन एनी केस यहाँ पे क्या लगाएंगे, टुमारो में। अगर प्रोबेबिलिटी भी होता तब भी में लगता और पॉसिबिलिटी भी है तो में ही लगेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में फिर ये जनरल ट्रूथ नहीं है, ये पर्सनल ट्रूथ, पर्सनल सेंटेंस है इसलिए। नेक्स्ट, यू डैश बी राइट बट आई एम गोइंग बैक टू चेक इट एनी वे, ठीक है, यू डैश बी राइट। अब यहाँ पे क्या है, आप कंफर्म नहीं हो, बट आई एम गोइंग बैक टू चेक इट अवे, आप कंफर्म नहीं हो तो यहाँ पे कैन तो होगा नहीं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, आप मे लगा दीजिए, ठीक है, यू मे बी राइट। और अगर आप कर रहे हो यू माइट बी तो मे हो गया मोर प्रोबेबल और ये हो गया लेस प्रोबेबल। मे भी लगा सकते हो आप, माइट भी लगा सकते हो, उसमें ग्लोबल वार्मिंग जनरल बात है, पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे कैन लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने हर एक सेंटेंस को जो है उसकी कैटेगरी को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की आपको, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। और जो मैं क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज दूंगा, आपको उसी तरह समझ के सॉल्व करके मुझे सेंड करना है मेरे ईमेल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइजेस से कुछ समझ में आया होगा और आप जो मैंने समझाया आपको वो भी समझ गए हैं, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझे ईमेल करें, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपको इस चीज़ के ऊपर। और बाकी वीडियोस भी आप जरूर डेफिनेटली देखें ताकि आप समझें ग्रामर को अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।